गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैक अड्डा। दोस्तों आपका एग्ज़ाम क्रैक अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आता हूं। मैंने पीछे भी कई वीडियो डाले हैं जो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कावेरी नदी निम्नलिखित में किस में गिरती है? तो दोस्तों बात करें हम कावेरी नदी के, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। और दोस्तों अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में सिंधु नदी एक महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। और भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भी अरब सागर में समाप्त हो जाती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जबकि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर शिव जी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो दोस्तों नंजनगुडू जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर शिव जी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, शक पंचांग का प्रथम मास होता है? तो दोस्तों शक पंचांग भारत सरकार के द्वारा यूज किया जाने वाला राष्ट्रीय कैलेंडर है और यह 22 मार्च 1957 को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। शक पंचांग को ही शक संवत के नाम से भी जानते हैं और इसका प्रथम महीना चैत होता है और जबकि अंतिम महीना फाल्गुन होता है। दोस्तों शक पंचांग अर्थात शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के शक्तिशाली शासक कनिष्क ने किया था अपने राज्याभिषेक के वर्ष 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पर पचता है? तो दोस्तों आहार का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी इसका सही होगा। और दोस्तों छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है और इसका व्यास बड़ी आंत के व्यास से कम होता है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। और दोस्तों यकृत की बात करें तो यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। यकृत का वजन लगभग 1.5 से 2 केजी होता है और पित्त रस तो यकृत से स्रावित होता है परंतु यकृत पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है? तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा मानव शरीर के द्वारा कार्य करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। और दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला P=mgh होता है। Pe का मतलब पोटेंशियल एनर्जी और m का मतलब द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है और इसकी आकृति सर्पिलाकार है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में चंद्रमा है एक? तो दोस्तों चंद्रमा एक उपग्रह है, यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, मैग्मा क्या है? तो दोस्तों मैग्मा जब ज्वालामुखी का विस्फोट धरती से होता है तो धरती के अंदर से एक पिघला हुआ द्रव निकलता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों मैग्मा जिस मार्ग से बाहर आता है उसे हम क्रेटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अश्वशक्ति किसका मात्रक है? तो दोस्तों अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, एक अश्वशक्ति बराबर। और दोस्तों जूल ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है और न्यूटन मीटर भी कार्य का मात्रक होता है। कार्य का फार्मूला दोस्तों W=F×D होता है। इस प्रकार इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों R=ρL/A, जिसमें रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इस प्रकार दोस्तों इस फार्मूले से देखें तो विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल से संबंधित है। अतः ऑप्शन बी और सी
सही। ऑप्शन बी और सी में चालक की लंबाई और सी में चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया है, अतः डी ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त बी और सी दोनों, ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, टांका किस पदार्थ से बनी मिश्र धातु है? तो दोस्तों, टांका रांगा और शीशा के मिश्रण से बना पदार्थ होता है। ऑप्शन सी सही होगा। टीन और तांबा से कांसा नामक धातु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो दोस्तों, ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होती है, अर्थात स्टील। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। और दोस्तों, एक चीज़ और कि ध्वनि निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होता है। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो दोस्तों, सीसा संचायक बैटरी में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4 होता है। इसे सामान्य रूप से तेजाब भी बोलते हैं। एसिटिक अम्ल को सिरका बोला जाता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दोस्तों, गार्डविन आस्टीन जिसको K2 बोलते हैं, यह भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन बी सही होगा। जबकि माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यह नेपाल में स्थित है और इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर होती है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 8,848 मीटर भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणें अनुलंबवत गिरती हैं? तो दोस्तों, अनुलंबवत का मतलब है सूर्य की किरणों का सीधी पड़ना। इस प्रकार भूमध्य रेखा पर दोस्तों सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है? तो दोस्तों, मादा एनाफिलीज जिसको स्त्री एनाफिलीज कह सकते हैं, मादा एनाफिलीज ही शीत ज्वर अर्थात मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। और दोस्तों, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया जिसको हाथी पाँव भी बोला जाता है हो जाता है। एडिस इजिप्टी के मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है और पुरुष एनाफिलीज से कोई भी रोग नहीं फैलता। अगला क्वेश्चन, चर्बी को हजम करने में पित्त द्रव कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों, पित्त द्रव अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया, पित्त द्रव का स्राव यकृत से होता है, अर्थात लीवर को ही जिगर भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। और दोस्तों, पित्त द्रव का स्राव यकृत से तो होता है, परंतु यह एकत्रित पित्ताशय में होता है। अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के निर्वाण से संबंधित है? तो दोस्तों, बुद्ध का निर्वाण का मतलब है कि बुद्ध की मृत्यु का होना, जो कि कुशीनगर जिसको पूर्व में कुशीनारा के नाम से जाना जाता था, इन्होंने अपने शरीर का कुशीनगर में त्याग किया था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। और बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, दालों में अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, इस प्रकार आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।